ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड ओम गुड शांति। गुड मॉर्निंग इवनिंग। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हम दीदी ओम गुड शांति। मॉर्निंग। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने बच्चों को जो भी सेवाएं दी हैं, वो सेवा निस्वार्थ सेवा। अगर जरा भी उसमें स्वार्थ है तो सफलता भी शेयर हो जाती है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनने के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलाया। अमृत वेले बाबा भोलानाथ बन के सब बच्चों को भरपूर करते हैं। तो अमृत वेले हम सभी बच्चों को अपने अधिकार को लेना है, तभी हम बच्चे तकदीरवान भी कहलाएंगे। तो तकदीरवान बनने के लिए जन्म जन्म कहते ना, वाह क्या तकदीर लिखा कराए हैं। तो ये तकदीर इस संगम युग में बाप अपने बच्चों की बनाते हैं। और कौन बच्चे अपनी तकदीर को लंबी खींच पाते हैं? जो अमृत वेले बाबा से वरदान ले लेते हैं। तो बाबा ने वरदानों से भरपूर होने के लिए, तकदीरवान बनने के लिए क्या अटेंशन दिलाया, क्या डायरेक्शन दिया। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, जय बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते कि याद में रहो तो दूर होते भी जैसे साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न है कि दूरंदेशी बाप बच्चों को दूरंदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते? तो आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती, इसका ज्ञान दूरंदेशी बाप ही देते। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो कौन से वर्ण के थे? शूद्र वर्ण के थे। उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। बाबा ने कहा दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरंदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते। ठीक है, जो पिया के साथ है उसी के लिए ज्ञान बरसाते। औषधि तो जो ज्ञान सागर के साथ है, बाबा कहे उनके लिए ज्ञान बरसाते। तुम बाप के साथ हो, भल विलायत में हो व कहाँ भी हो साथ हो। याद तो रखते हो ना, जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में है। याद में रहने से साथ रहते हैं, विक्रम भी नाश होते हैं। फिर शुरू होता है कौन सा संबत? विक्रमा जीत संबत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संबत। वह विक्रमाजीत और वह विकर्मी। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो। विकर्मी से क्या बन रहे हो? विक्रमाजीत। तो बाबा ने कहा फिर तुम विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी है, किसको भी अपने धर्म का पता। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सत्य में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना। वहां बाबा ने कहा दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है, बाबा ने कहा, तो पहचान के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो बाबा ने कहा है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार ही नहीं कि हम इस धर्म के। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने के कारण बाबा ने कहा अपने को देवता कह नहीं सकते। तो पवित्र को ही देवता कहा जाता है। बाबा ने कहा पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहां ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती।
अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापना हो रही है। ये भी बच्चों को समझाया। ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, ये भी रॉन्ग हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, बाबा ने कहा ये भी रॉन्ग हो जाता है। तो राइट क्या है? शास्त्रों में जलमयी दिखा दी है, तो बाप समझाते सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है ना। भारत शेष रहता है, बाकी और सारी दुनिया पृथ्वी जलमयी हो जाती। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। तो पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा कराए। अभी तुम जानते हो ऊंच देव शिव बाबा, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं? बाप कहते वह तो निराकार है। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी बाबा ने का कोई चीज होती नहीं। तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं, पहले पहले पूजा उनकी होती है। मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझाना चाहिए ना, समझना चाहिए ना। ये नॉलेज सिवाय बाप की कोई दे नहीं सकते। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। बाप कहते हैं गाया हुआ है ना, रचिता और रचना को ऋषि मुनि आदि को कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी। बाप कहते बुद्धि में आता जाएगा। विलायत कहाँ है, ये कहाँ है? तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते। ये भी कहते भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना, भारत की हार और भारत का उत्थान और पतन, भारत का हार और भारत की जीत। बाबा ने कहा इन्हीं दो शब्दों पर खेल बना हुआ है। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण बाबा कहे अपने को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री श्री नाम रखते थे। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवता। श्रीमत भगवान वाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। बाप के कर्तव्य जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिए। तो यह सब है बाबा ने का रेसदारी की बात। राज बाबा ने श्री और डबल श्री का मतलब बताया कि जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं। जो बाबा के सम्मुख सुन रहे हैं वो श्री, और जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है, बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिए। तो बाबा ने कहा ये सब है रेसदारी बातें। फिर भी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, एक बाबा को याद करते रहो, यही तुम्हारे पास वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर यहाँ 5 तत्वों का बना, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी, अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ाते। तो संगम युग पर भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आदि आते हैं, तुम बाबा की याद में रहो। कोई भी तूफान आदि आते हैं, बाबा ने कहा तुम बाबा की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने ही पहले पहले भक्ति की। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। ये सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। फिर बाबा कहते कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है ना,
उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी है ना, क्या पुकारते हैं, बाबा आओ, आकर हमको भक्ति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। बाबा ने कहा सब कहेंगे पति से पावन आओ, तो बाबा ने कहा पावन दुनिया कहा जाता है सत्य को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पुतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं है, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत है क्या, है ना। बाबा के बच्चे और किसी के हाथ का नहीं खाते तो क्या कहेंगे रिटर्न में कि हम अछूत हैं क्या। अरे तुम खुद ही कहते हो ना पतित तो सब है ना, तुम कहते भी हो हम पतित हैं, ये देवताएं पावन हैं, तो पतित को क्या कहेंगे। गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, तो विष तो खराब है ना, आदि मध्य अंत दुख देता है। परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े हैं, विकारों को बाबा ने कहा पॉइजन समझते थोड़े हैं। जैसे अमली अमल बिगर नहीं रह सकता, शराब की आदत वाला शराब की बिगर नहीं रह सकता। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं ना, तो नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का बाबा ने का डर नहीं रहता, कहाँ भी बॉम्ब ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते। गायन भी है, मूसलों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेड़ से मूसल निकाले फिर ये किया। अभी तुम समझते हो क्या पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का श्राद्ध किया। तो बाबा कहते हैं तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नई लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते, बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता, मेरा नाम क्या है, शिव है। तो शिव जयंती भी मनाते हैं, भक्ति मार्ग के लिए देखो कितने मंदिर आदि बनाते, नाम भी तो बहुत रख दिए हैं। इस समय तुम्हारी पूजा होती है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की धारणा तो है ना। अगर बाबा के ज्ञान के पॉइंट ही चलो धारणा नहीं होती तो बाबा कहते चलो याद की धारणा तो है ना। बाप को ही याद करते हो, जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें, यहाँ कोई बंधन झंझट आदि नहीं, घर में बाल बच्चे आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। तो यहाँ चित्र भी रखे, किसको भी समझाना बहुत सहज। कहते सेंटर पर पहुंचो, वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ करते हैं, सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है, तुमको क्या कंठ करना है, बाबा को ना, तुम्हें सिर्फ बाबा को कंठ करना है। तुमको बाप को, तुम कहते भी हो बाबा, ये बिल्कुल नई चीज है, ये एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद कर। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था बाबा ने, याद कर। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो ना सके। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे दिल में क्या आता था, अभी घर बाहर छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्याल आते हैं, हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाबा ने यह भी समझाया, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसने प्रवेश किया है वो है ब्रह्म। बिरादरियां होती है ना, तो पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम विचार करेंगे अभी हम ब्राह्मण बन गए, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र बनने के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उसके पहले ग्रेट ब्राह्मण। ये बातें सिवाय बाबा के कोई समझा ना सके। इसको कहा ही जाता है दूरन देश का ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वो है ज्ञान का साधन, स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। श्री कृष्ण थोड़े ही देंगे, बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको ये मालूम नहीं होगा,
कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का वर्षा, 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़े। तो जैसे सब पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेते हैं, हमारा भी पाठ बजाते बजाते बाबा ने कहा ये चोला पुराना। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो ना, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हें कहा जाता है कीड़े को ले आकर बैठ भूभू करो। भ्रमरी भी भूभू करती है ना। फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं और कोई मर भी जाते। तो मिसाल सब अभी के हैं ना। तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। तो बाप कहते हैं नूरे रतन तुमको अपना बनाया है, तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाबा को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे। कोई को भी याद करने से पाप कटेंगे। एक बाबा की याद से पाप कटेंगे और किसी की याद से बाबा ने कहा पाप नहीं कटेंगे। अच्छा अच्छा की बात मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों बच्चों प्रति प्रति माता माता पिता पिता बाप बाप दादा का दादा का याद याद प्यार प्यार और गुड और गुड मॉर्निंग मॉर्निंग रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। ये बाप थैंक यू दादा बाबा, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए 1 सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। परम पूरी मुरली का सार जीते जीते है अभिमान से गन्ने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में भी जरा भी ममत्व न रहे। जीते जीते है अभिमान से गन्ने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती से जरा भी वो ना रहे, ममत्व ना रहे। दूसरा सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की फूहू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना। सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की फूहू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण। आज का वरदान है अमृत वेले का महत्व समझ खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान बाबा। अमृत वेले वरदाता भागी विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसलिए मालिक बनो, अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूं जैसी भी हूं बाबा मैं आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने है ना। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो बाबा मैं जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपके। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने आज का स्लोगन है सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स है। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी। आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने अटेंशन दिलाया कि ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ न करे, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिससे कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए। हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान सच हो जाए। देह के पुराने संस्कार संबंध से संपूर्ण मर्जी हो जाए। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से नंबर संस्कार देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। इसके लिए बाबा ने कहा अंतर्मुखी बनो और इसी पुरुषार्थ से ही नंबर। अच्छा ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। फैमिली आज लेट हो गया, सॉरी। तो आज के हम कौन सा ले लेंगे? सोम आज मंडे है तो मंडे को भगवान शिव बाबा से आज हमारा संबंध माता पिता के संबंध से पूरे दिन यही स्मृति में रहना कि बाबा माँ बनकर पालना करते हैं, व पिता बनकर मुझ आत्मा को पावन बनाकर
गति सद्गति का वरदान देने आते हैं। तो पूरे दिन यही याद रहे कि मैं आत्मा मेरे शिव माँ शिव पिता के सम्मुख हूँ व सात घर जाने की तैयारी कर रहे। तो बाबा वर्तमान समय भी अमृत वेले अपने हर एक बच्चे को भरपूर करते हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे के हर समय सहयोगी भी हैं। शिव बाबा परम धाम से सहयोगी बनने के लिए आए हैं और ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हुए ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने के लिए। पहले जो साकार में थे तो लिमिटेशन था, लेकिन जब अव्यक्त हो गए तो वो कहाँ भी सहयोग देने पहुंच जाते। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर करते हैं तो बाबा ने कहा फिर अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा सर्वशक्तिमान है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे बाबा के साथ कंबाइंड रहो। अभी वर्तमान समय बहुत नाजुक चल रहा है, हमें जमा के खाते को भरपूर करना है। तो जमा के खाते को चेक करते चलना कि अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल हमारा जमा हो रहा है। सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, उसके लिए फल स्वरूप दुआएं। बाबा की लगातार वाणियों में भी दुआओं की बात होती है। बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो, और सेवा द्वारा सेवा का फल जमा। तो सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। बाबा करावनहार मुझ करणहार से कराते हैं ये बेहद की सेवा। तो अभी वर्तमान समय तो मनसा सेवा का समय है, क्योंकि अभी तो वाणी की सेवा भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो अभी से हम ये अभ्यास करेंगे तो दुख भी बढ़ रहा है, बढ़ता भी रहेगा। इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये मैं मास्टर सूर्य वन अनुभूति की किरणें फैलानी है, जिससे सूर्य एक ही समय में अनेक प्राप्तियां कराता, रोशनी के साथ शक्ति भी देता। ऐसे ज्ञान सूर्य वन सुख शांति शक्ति सहयोग की किरणें फैलानी। तो मैं मास्टर ज्ञान इसी सम्मान में एक सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करें। अंते पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आवाज नहीं मिल रहा है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। आवाज मिल रही थी। हाँ, बाबा हमें हर समय यही बताते हैं कि अभी समय बहुत नाजुक चल रहा है, इसलिए जो है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करनी है। हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। शांति नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। दूर देश का रहने वाला बाप हमें आकर दूर देश से यहाँ आके हमको ज्ञान देते हैं और बच्चों को भी दूरांदेशी बनाते हैं। बाबा हमें शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण बनाते हैं और इसका सारा राज भी समझाते हैं, कैसे हमारा वर्ण बदलता है तो राज भी बताते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे तो पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। मैं बेहद का नॉलेज का पूरा ज्ञान देता हूँ। जो जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं
वो सदैव बाबा के साथ का महसूस भी करते हैं। बाबा कहते हैं इस पुरानी ज्योति से जरा भी ममत्व तो नहीं रखना है, तुम्हें सच्चा ब्राह्मण बनकर कीड़ों के ऊपर ज्ञान का भूं भूं करते रहना है और सारे बाकी कीड़ों को भी ब्राह्मण समान बनाना है। बाबा के साथ हम पूरा दिन माता पिता का संबंध रखेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कितने बैठते हैं? ओम शांति। ओम शांति। में जाएंगे हम, उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, हो अव्यक्त वतन में, हो हम उड़ के चले जाएं उस
जिंदगानियां। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियां। प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियां। ओम शांति। शांति। हैव ए नाइस डे। गुड डे। ग्रेट डे। गुड नाइट। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओम शांति Thank भाई you, जी। Baba. थैंक यू योर टाइम एंड योर ओम प्रेजेंस। शांति। 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 ओम शांति। See you next day. Om Shanti.